किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश करेंगे। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर श्रवण सिंह पंधेर ने कहा कि हर हाल में दिल्ली तक जाएंगे। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन बढ़ाकर 15 फरवरी रात 12 बजे तक कर दिया गया है। यह पाबंदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में लागू रहेगी। इससे पहले मंगलवार को किसानों ने 10 बजे पंजाब से हरियाणा के लिए कूच किया। दोपहर करीब 12 बजे किसान एक साथ पंजाब हरियाणा के शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर पर पहुंचे। सबसे ज्यादा किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचे। यहां पर किसानों के पहुंचते ही हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाने शुरू कर दिए। मशीन की रेंज कम पड़ी तो ड्रोन के जरिए आंसू गैस छोड़ी गई। किसानों ने यहां सड़क के बीच रखे सीमेंट के स्लैब ट्रैक्टर से हटा दिए, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने रबर की गोलियां भी चलाई। इस दौरान कई किसान घायल भी हुए, जिसे देखते हुए पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग शंभू बॉर्डर पर घायल हुए किसानों का हालचाल जानने के लिए राजपुरा के सरकारी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने घायल किसानों की राहुल गांधी से फोन पर बात कराई। राहुल गांधी ने किसानों से उनकी चोट के बारे में जाना, साथ ही उनके साथ खड़े रहने की भी बात की और कहा, आप लोग परेशान ना हो, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, हम आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। हेलो। जो भी आंदोलन होता है उसमें एक शक्ति होती है और वो शक्ति जनता की ताकत होती है। अब इस ताकत से सरकार को सचेत रहना होता है कि उससे आंदोलन के कारण लोगों को परेशानी न हो, आंदोलन के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। ये तमाम चीजें चिंता करती है सरकार। एक डॉक्टर समूह जब हड़ताल पे जाता है तो मरीजों की मरने की आशंका रहती है, तो इसका मतलब थोड़े है कि डॉक्टर जो है मरीज का विरोधी है घोषित कर दे। इसका मतलब डॉक्टर को अधिकार नहीं है आंदोलन करने का। आंदोलन होगा, डॉक्टर अगर आंदोलन पे जाएंगे तो मरीज की मौत होगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है कि वो मरीज की मौत ना हो और डॉक्टर को आंदोलन पे रोके, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है, डॉक्टरों को नहीं चुना है। जनता, ये मूल बात को समझना पड़ेगा। अब है कि आंदोलनकारी का जो पेंट किया जा रहा है कि ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए, सबसे पहले सड़क को जाम किसने किया? भाई सड़क जाम तो किसानों ने नहीं लगाया। सड़क जाम कीले ठोकी गई, बड़ी बड़ी सीमेंट की चीजें बनाई गई, गिट्टी भरे गए, क्या नहीं किया गया? ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ भाई, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लेकिन ये चीजें हुई, जाम लगाया, सड़क जाम सरकार ने लगाया। सरकार को क्या हक है सड़क जाम लगाने का? भाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पूछ रहा है, हक क्या है सरकार को कि सड़क पर जाम लगाए? तो गलत की शुरुआत सरकार ने कर दी। अब वो ट्रैक्टर, अगर उसने तैयारी की कि हम इस बैरिकेड को तोड़ेंगे, तो वो उस ट्रैक्टर में जो भी बदलाव का जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं, उस बदलाव के लिए जिम्मेदार सरकार हुई कि वो आंदोलनकारी हुआ। उसने क्यों इस तरह से सीमेंटिंग की बैरिकेड की? उसको क्या हक है सरकार को कि सड़क पर चलने नहीं देंगे, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे? दिल्ली क्या किसी के बाप की है? दिल्ली क्या किसानों की नहीं है? क्या आम जनता की दिल्ली नहीं है? और लेकिन दिल्ली में हम घुसने नहीं देंगे, ये कौन सा संकल्प है? ये संकल्प ही अलोकतांत्रिक है। जब अलोकतांत्रिक हो जाएगी सरकार, तो बुलडोजर न्याय बोलती है। भाई बुलडोजर से किसी को कुछ भी कर लो। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग अगर अगेंस्ट में होगी सरकार की, तो सरकार जाके आपका बुलडोजर से घर गिरा दे सकती है। भाई क्यों हम 144 धारा तोड़ेंगे तो हमारा घर सरकार बुलडोजर से गिरा दे सकती है? क्यों आप पूछ नहीं सकते? बुलडोजर न्याय है। जब सरकार बुलडोजर न्याय को न्याय बताएगी तो जनता से क्या आप अपेक्षा करते हैं? जनता तो, आंदोलन तो होता ही है कानून को तोड़ने के लिए। आंदोलन का 144 धारा फॉलो करके आंदोलन होगा कि डिसिप्लिन में आइए, लाइन में लग जाइए और दिल्ली में जाइए। आंदोलन होता है सरकार को झुकाने के लिए, दबाने के लिए, बात करने के लिए, सहमति पर पहुंचने के लिए। यह एक प्रेशर होता है। अब इस आंदोलन को आप पूछ लीजिए, ये क्या विपक्ष में भारतीय जनता, कौन पार्टी है जो विपक्ष में नहीं रहा और सत्ता पक्ष में नहीं रहा इस देश में? तो विपक्ष में जब रहते हैं तो क्या इन्होंने आंदोलन नहीं किए? क्या किसी पार्टी ने आंदोलन नहीं किए? क्या कोई कह सकता है कि नहीं है? ये तो वादा पूरा करो आंदोलन है, तो वादा पूरा करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा क्या? जो आपने कमिट कर दिया कि हम कानून वापस लेते हैं, काला कानून वापस लेते हैं, और उसके बाद में कहा कि अब एमएसपी बनाते हैं। एमएसपी की 37 बैठकें हो गई, उस बैठक के बारे में देश को कुछ पता नहीं है। अब भी कह रहे हैं कि टाइम चाहिए और आंदोलन चाहिए। तो आपको क्या 5 साल के लिए चुनने के बजाय क्या आपको 50 साल के लिए चुना जाएगा?
जनता 5 साल आपको चुन के देती है, आप 3 साल में अब तक कोई परिणाम नहीं निकाल सके और आप कहते हैं कि फिर अगली बार चुन के आएंगे। अगली बार चुन के ही नहीं आओगे तुम, तो इसी कार्यकाल में आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा।